तो देखेंगे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, एको नंबर में पूछता है और 2 नंबर में पूछता है। समझ रहे बात को? हाँ, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि जो 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना? तो बहुत आसान होता है। तो उधर कहाँ देख रहा है जी? इन्हें देखो ना, देखो इधर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है सर कि इंटीग्रल 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स यहाँ पे dx है, ठीक है? देखेंगे तो बातें यहाँ पे, अगर ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलता है तो आप रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया करिए, मतलब परिमेयीकरण करिए। समझ रहे हैं बात को ना? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको आई मानोगे तो यहाँ पे आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स है। अगर आप रेशनलाइजेशन करोगे, मतलब आप हरों का परिमेयीकरण करोगे, तो ये माइनस है तो प्लस करके करते हो ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस करके करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस में यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है? ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 और फिर यहाँ पे माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखने वाली बात ये गजब कहाँ दी है गुरु, देखिएगा। और फिर यहाँ पे आप 1 में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे ये देख रहे हैं कि a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी जस के तस। अब यहाँ पे देखोगे 1 माइनस यहाँ पे साइन एक्स है, अपॉन में यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी जस के तस, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब ये जो 1 है, 1 बटा में भी हमारे पास में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स बटा में अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स है तो आप देख रहे हो कि सर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना? ध्यान दीजिएगा ना सर, यहाँ पे कॉस एक्स है इंटू में यहाँ पे कॉस एक्स, अब पूरा टोटली का क्या हो जाएगा गुरु, dx हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा काम करेंगे, आप लोगों को पता है कि 1 बटा में यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे dx कर देंगे, फिर माइनस है साइन एक्स बटा में कॉस एक्स है, इसका मतलब क्या होगा, tan एक्स, फिर यहाँ पे 1 बटा में कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और यहाँ पे dx जस के तस, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे है कि 1 बटा में कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे tan एक्स है, इंटू में यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा, यहाँ पे dx है, ठीक है ना? तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होता है वह tan एक्स होता है, अब माइनस में सेक एक्स इंटू tan एक्स जो होता है वो किसका इंटीग्रल होता है, सेक एक्स का होता है, सेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा, और यही आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना सर?